हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का जो सीरीज चल रही थी रीजनिंग में, वो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जंपलिंग का एक लेक्चर्स कंप्लीट किया हुआ था। आई होप जो भी कल मैंने होमवर्क दिया था वो हो गया होगा आपसे, है ना। और नहीं भी हुआ हो बेटा तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। इसमें पीडीएफ में लगभग हमारे पास 100 के अराउंड क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस बना लीजिए, है ना। और जितना हो सके अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम तो है नहीं है कि आप और सारा मटेरियल को देख सकें। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस के नंबर या अल्फाबेट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम होगा चीज़ों को, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो 10-15 टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो हम सारे टॉपिकों को कंटिन्यू करते हुए चीज़ों को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो मेरा होमवर्क के सवाल थे, होमवर्क स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। जैसे बेटा ये था हमारे पास, ये था, ये कल हमारा होमवर्क का सवाल था। आई होप इतना आपको मालूम चल गया होगा, ये होमवर्क का सवाल था। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं चीज़ों को। जैसे कि आपसे इसमें बोला क्या जा रहा था, आपको बस इतना बताना है कि जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी होती है, उस अल्फाबेट को एक कंटिन्यू रखना है चीज़ों को। आपको बस इतना कंटिन्यू रखना है कि हाँ, कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये वर्ड आपके अल्फाबेट में फिट हो रहे हैं चीज़ों को। बस इतना करना है चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोटीन, प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट एंड प्रूफ। तो मतलब तो मेरे पास क्या बेटा यहाँ पे कि पी आर और पी आर, तो यहाँ पे क्या सब में है। चीज़ों को चेक करना है आपको, कितने वर्ड आ जाएंगे हमारे। ठीक। अब ओ के बाद क्या आता है आपको वो मालूम होना चाहिए बस। अब स्टार्ट करते हैं दोबारा में यहाँ से। तो मेरा जो प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे बी पहले आएगा, तो मतलब मेरे पास बेटा हो जाएगा प्रॉब्लम। अब जो फोर बड़ा वर्ड है, फोर के बाद बेटा क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट जे आना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। तो बेटा मेरे पास आया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आ गया बेटा चीजों को, यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद से आपका टी आता है, सॉरी पी आता है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। इसके बाद बेटा वर्डिंग आपका आता प्रोटीन, प्रोटीन। और इसके बेटा अगेन वर्डिंग आएगी आपके पास क्या, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं बेटा कि जो फोर लेटर है आप डिक्शनरी के हिसाब से रखेंगे बेटा। पहले जो बी आएगा, फिर जे आएगा, फिर आपका पी आएगा, फिर टी आएगा, और फिर आपका वर्ब आएगा, बी आएगा। तो मेरा बेटा क्या बना ऑप्शन यहाँ पे चीजों को, ऑप्शन मेरा बना यहाँ पे 2, 2, 5, 2, 2, 5 और आई, सॉरी 1, सॉरी 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 4, 4, 1 और 3। ये है बेटा मेरे ऑप्शंस। आप खुद चेक कर लीजिए, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी, प्रोटीन एंड प्रोवर्ब। तो बेटा मेरे पास आया क्या बच्चों यहाँ पे कि जो कोड बना मेरे पास 2, 5, 4, 1, 3, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका बेटा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा चीजों को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। अब आपसे बोला कि डायरेक्शंस, फाइंड द वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर आर गिवन वर्ड। जो भी आपके पास वर्ड दे रखे हैं उनके द्वारा बेटा कौन कौन से वर्ड बन जाते हैं। पहले तो आपको बस इतना नोटिस करना होता है इन चीजों में
कि जो भी वर्ड इनमें दे रखे हैं, पहले तो इस वर्ड को लिख लीजिए आप यहाँ पे, मैं लिख देता हूं आपको बच्चों, PRAGMATIC। अब बेटा ये देखिए यहाँ पे पहले बात तो बेटा कहीं ई दिखाई दे रहा है बेटा इसमें आपको पास, आपसे बोला गया फाइंड द वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर और गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड दे रखा है बेटा पास आप, तो इसमें से देखना है कि इसमें हाँ प्रॉपरली। अब देखिए यहाँ पे कि ई है बेटा इस वर्डों में क्या नहीं है, तो सी बेटा हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा चीजों के। यहाँ पे कहीं आपको के दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे के है तो ए भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा चीजों को। क्या आपको कहीं यहाँ पे यू दिखाई दे रहा है बेटा तो ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मैजिक बेटा प्रॉपरली इसी वर्ड के द्वारा बना हुआ है, तो बेटा मेरा हो जाएगा यहाँ पे क्या मैजिक। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है कि जो वर्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं उन वर्डों से बेटा कोई बेटा वर्ड्स फॉर्म होना चाहिए, और वो उसके अलावा कोई अदर वर्ड्स आ रहे हैं तो हम उसको काउंटेबल नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा क्या मेरे पास यहाँ पे बच्चों मैजिक्स। ठीक है, दैट्स क्लियर। आपसे बोला मेजरमेंट, अब मेजरमेंट है चीजों के यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे एम है, ए है, एम एस है बेटा, यहाँ पे एस है, टी भी है, ई भी है और आर भी है। ठीक है, ये हो गया। इसमें बेटा आई नहीं है, सी कैंसल आउट, क्योंकि बेटा इसमें आई एक्स्ट्रा है वर्ड को आपके पास। यहाँ पे कहीं एल नहीं है तो एल बेटा यहाँ पे, तो बी भी कैंसल आउट यहाँ पे, और कहीं बेटा यहाँ मेरे पास ए है, एस, क्योंकि यहाँ पे एस सिंगल एस है, यहाँ पे डबल एस लिख के दे रहा है बेटा यहाँ पे, तो ए भी कैंसिल आउट। ओनली बेटा बचा के बेटा मेरे पास ओनली मास्टर, मास्टर बेटा मेरा इज द राइट आंसर, मास्टर इज द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हो कि इन वर्डों के अलावा बेटा और कोई वर्ड आ रहे हैं, कोई अल्फाबेट नंबर आ रहे हैं तो हम उसको काउंटेबल नहीं करेंगे, बस इतना आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे। तो बेटा मेरा क्या हो गया यहाँ पे मास्टर हो गया, यहाँ पे मास्टर। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट में बेटा यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप काउंटेबल लगा लीजिए। यहाँ पे ई है, ई है कैंसिल आउट बेटा, ई है डबल है, और एम है, एम कैंसिल आउट यहाँ पे, एन है, एन, टी टी, ओ ओ, बी बी, यहाँ पे डबल एम आ रहा बेटा, डबल एम बेटा इसमें नहीं है, तो मतलब हमारा पहला वाला वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट बेटा, यहाँ पे चीजों को कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा देखिए एमिनेंट, यहाँ पे बेटा क्या एन डबल बेटा डबल बार आया है, और हाँ ए हमारा परफेक्ट है बेटा चीजों को, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे कि ई कैंसिल आउट, ई कैंसिल आउट यहाँ पे, एम कैंसिल आउट, एम कैंसिल आउट, आई कैंसिल आउट, आई कैंसिल आउट, एन कैंसिल आउट, एन कैंसिल आउट, ई कैंसिल आउट, ई कैंसिल आउट, और फिर दोबारा एन कैंसिल आउट और टी बेटा है। तो मतलब बेटा हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और सारे वर्ड बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ सी आ गया, सी बेटा यहाँ पे वर्ड में कहीं अल्फाबेट यहाँ पे है भी नहीं आपके पास वर्डों में, तो सी बेटा, तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा चीजों को। और यहाँ और चेक कर सकते हैं चीजों को, यहाँ पे डबल टी आ रहा है और यहाँ पे सिंगल टी है, तो बी भी कैंसिल आउट। मतलब बेटा मेरे पास बचा यहाँ पे एमिनेंट, जो इन्वायरमेंट है उसके द्वारा जो मीनिंगफुल बेटा वर्ड बन रहा है मेरे पास, वो बन रहा है मेरे पास एमिनेंट चीजों को। ठीक बच्चों, इतना आपको क्लेरिफाई होना चाहिए। आप इस प्रकार, जिस प्रकार से मैं कट कर रहा हूं, तो इस प्रकार से आप भी कट कर सकते हैं चीजों को वहां पे। ठीक, और कोई आपको एक्स्ट्रा अल्फाबेट दिखाई दे रहा है तो वो तो जेन्युइन सी बात है, वो नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो आपको बस इतना वहां पे चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट भी आते हैं, कई बार तो क्या होता है कि स्पेशल करेक्टर दे दिए जाते हैं। अब उनमें से आपको चेक करना होता है कि हाँ कोई वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब बन रहा है तो ठीक है, और नहीं बन रहा बेटा तो उसको हम अंडरस्टैंड कर दिया जाता है, उसको गलत कर दिया जाता है। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पे फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर। अब आप बोला के इन्फिनिटी बेटे पास इसके द्वारा बना हुआ वर्ड्स को हमको काउंटेबल नहीं करना है, जो इसके द्वारा नहीं बन रहा है उसकी। तो इन वर्डों को चेक करेंगे, तो क्या बेटा जो वर्ड इसके वर्ड आपके अल्फाबेट आ रहे हैं, आई, एन, एफ, एल, ए,
TIONARY। अब इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा वर्ड यहां दिखाई दे रहा हो तो हो जाएगा चीजों को एक्स्ट्रा वर्ड यहां पे। ठीक है बेटा, यहां कहीं आपको यू दिखाई दे रहा है? यू बेटा पूरे हमारे पास वर्ड में नहीं है, लेकिन यहां पे मेरे पास यू दिखाई दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। आपसे बस यही बोला जा रहा है कि फ्रॉम द गिवन द अल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ गिवन वर्ड्स। ऐसे नंबर बताना है जो में अल्फाबेट ना आए, है ना, और वो फॉर्म हो रहा हो। इनमें सारे के सारे बेटा अल्फाबेट आ रहे हैं जो मेरे पास गिवन है, और इसमें यू नहीं है, तो बेटा मेरा आंसर हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो इतना हमको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए बच्चों। ठीक, डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन बेटा पहले तो आप स्पेलिंग लिख लीजिए पूरा अपना, चेक करा करो बेटा यहाँ पे चीजों को। डिटर्मिनेशन DETRMINATION। डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन है बेटा चीजों के यहाँ पे। अब इनके द्वारा जो वर्ड बेटा मेरे पास यहाँ अल्फाबेट है, इनके द्वारा बेटा, इसके नहीं द्वारा, मतलब आप चेक कर सकते हैं। टर्मिनेट, दो बार, एक बार। हाँ बेटा, नेशंस हो सकता है जिनको NAITYON ए हो सकता है बेटा, तो ए कैंसिल आउट यहाँ पे। टर्मिनेट, वर्डों को क्या गिनी है बेटा आप यहाँ पे? TRMINATE, ए भी बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। डिटरमाइन, DETERMINE, बच्चा बेटा क्या यहाँ पे? डाइट, बच्चा क्या बेटा यहाँ पे? डाइट, DITDIET। तो बेटा इसमें आपका एक ई ऑप्शन हो रहा जाएगा, नॉन ऑफ दीज। बेटा क्यों डाइट भी बन रहा है यहाँ पे? नॉन ऑफ दीज। ठीक है बेटा बच्चों, इतना आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे बेटा वर्ड इसके द्वारा बन रहे हैं जो मेरे पास यहाँ पे दे रखे हैं चीजों को। तो मेरे पास हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या? डाइट चीजों को। ठीक है, हाँ। अब आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मैनी मीनिंगफुल 3 लेटर, मीनिंग फॉर 3 लेटर। W है बेटा मेरे पास, N है और O है। वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इन 3 लेटर के द्वारा बेटा कौन कौन से वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, यूजिंग द लेटर ओनली वंस ईच वर्ड। सबसे पहले बेटा मुझे दिखाई दे रहा है नाउ, NOW, WON। ठीक, ऑन। और आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा चीजों के यहाँ पे? 2 तो बेटा मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे। तीसरा आपका हो जाएगा OWN, ऑन। ठीक, तो मतलब बेटा मेरे पास आया यहाँ पे ओनली 3W, यहाँ पे ओनली 3 वर्ड्स बन रहे हैं इन 3 लेटर के द्वारा बेटा। ओनली 3 बन रहे हैं बेटा, वो भी मीनिंगफुल बन रहे हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, वो मीनिंगफुल बेटा बन रहे हैं चीजों को यहाँ पे। तो बच्चों हम इसको इस प्रकार से काउंट अप कर सकते हैं चीजों को। अगेन आप इन चीजों को देखिए, जो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों के साथ भी आपको एक्स्ट्रा के लिए कुछ PDF टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद के चैनल पर जाइए आप, वहां पे टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए और उसके द्वारा आपको सारी के सारी PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी चीजों को। और जैसे ही हमारा लेक्चर्स खत्म होता है, वैसे ही हम इसकी PDF सेंड कर दी जाती है चीजों को। आप इसकी भी और जो प्रॉपर PDF है वो भी सेंड कर दी जाती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, बस आप अपने पास साथ में पेन, पेपर और कॉपी लेके बैठिए। पेपर इन द सेंस रफ कॉपी, और प्रॉपर कॉपी मतलब प्रॉपर आप नोट्स बनाइए कि भविष्य में कभी भी आपको देखने पड़े तो आपको पेज ना पलटाने पड़े वहां पे, यानी कि पेज ढूंढते रहें कि मम्मी वो पेज कहाँ रखा हुआ था उसमें। ऐसा नहीं होगी, एक प्रॉपरली आपके पास 100 पेज का या 200 पेज का एक पूरा बंडल होना चाहिए, और उसको साथ रखिए और बाद में आप उसको पंच कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक है ना, और साथ ही साथ क्वेश्चंस को लगाते चलिए। आपसे बोलेगा हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड लेटर, दे रखा बेटा यहाँ पे
डी आर डब्ल्यू। ठीक, यूजिंग द लेटर ओनली वंस बेटा, आपके पास है ओनली 10 सेकंड। 10 सेकंड बेटा बर्ड को उड़ाइए। कितने बर्ड यहाँ पे आप बन सकते हैं चीजों को, यहाँ पे कितने बर्ड यहाँ पे बन सकते हैं? हाँ बेटा हुआ, तो चलते हैं बेटा। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे पास? ए डी आर डब्ल्यू, तो डी आर ए डब्ल्यू बेटा ड्रॉ। अब फिर बेटा क्या हो सकता है चीजों को? दूसरा बेटा हो सकता है चीजों को हमारे पास यहाँ पे ना, बर्ड, डब्ल्यू ए आर डी, ए आर डी। ए बेटा हमारे पास दो वर्ड यहाँ पे बन रहे हैं चीजों को, तो आप इसके द्वारा बेटा इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही लिखा है कि हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। आपको लेटर को पढ़ना जरूर आना चाहिए बच्चों, और इससे क्या होगा कि आपकी वोकैब भी मजबूत हो जाती है लेटरली। इसीलिए बेटा ये सब चीज़ें बैंकों में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये स्पेशलाइज जो टॉपिक्स हैं, ये बैंक के टॉपिक हैं जो उसमें बहुत टफेस्ट आते हैं। आप लोगों को तो बेटा बहुत इजी आते हैं, है ना, बहुत इजी आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं चीज़ों को यहाँ पे बच्चों, है ना। तो वही चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत वाली इसमें कोई बात है नहीं चीज़ों को। ठीक बेटा, तो दो, ओनली टू। चलिए ए रहा सवाल, ए रहा सवाल बेटा। इसको इसको आप अरेंज कीजिए। यहाँ पे आपसे वर्डिंग दे रखा है यहाँ पे, ए वाई डी ओ टी। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है कि रीअरेंज द लेटर टू बी फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। लास्ट लेटर मीनिंगफुल कोई वर्ड बन रहा है बेटा, उसका लास्ट लेटर बताना बेटा। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे टू डे, टी ओ डी ए वाई, टुडे, मतलब लास्ट बताना बेटा। तो वाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टुडे, टुडे बेटा दिखाई दे रहा है आपके पास, क्योंकि वर्डिंग जो आपके पास होंगे बेटा वहां पे रीअरेंज करनी होगी, और आपको इस प्रकार से दे रखेगा कि आपको लगेगा इसमें कोई बेटा मीनिंगफुल वर्डिंग नहीं बन रही है चीजों को, आपको ऐसा लगेगा वहां पे, लेकिन वर्डिंग आपको वहां पे प्रॉपरली बन रही हो बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इफ द लेटर ई आर बी एस ई एस सॉरी सी आई, ये है बेटा आपके पास। रीअरेंज द फॉलोइंग बेटा मीनिंगफुल बेटा वर्ड्स, फिफ्थ लेटर ऑफ द राइट। फिफ्थ लेटर, पहले तो आप इसका वर्ड बनाइए, फिर आपसे बोला जा रहा है कि इसका फिफ्थ लेटर क्या होगा बेटा। यहाँ पे चीनों को क्या होगा इसका, है ना। तो फिफ्थ लेटर बेटा क्या होगा चीनों को, बस इतना मालूम होना चाहिए आपके पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे एस ई आर बी आई सी ई, बी आई सी ई एस एस ई आर, सर्विस, 1 2 3 4 5। फिफ्थ लेटर बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आर, क्योंकि आप इसको काउंट करते हैं, ये जो मेरे पास अल्फाबेट दे रखे हैं इसको प्रॉपरली आप देखेंगे तो मेरे पास निकल के आ रहा है सर्विस। अब सर्विस में आ रहा है, और जब मैंने कल बेटा आपसे बताया हुआ था कि आप राइट पूछा जाए तो आप बैकवर्ड देखा जाता है यहाँ से, ये हमारा राइट पोर्शन है। ठीक बच्चों, ये राइट पोर्शन हमारा, और ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है चीजों को यहाँ पे। ठीक, ये लेफ्ट पोर्शन है, और आपसे वर्डिंग बोली जा रही है कि इफ द लेटर E R B S E C I can be rearranged to the form a meaningful word that will be fifth letter of right। fifth letter of right मतलब जो प्रॉपर आपका वर्ड बन गया है तो उसमें बताना है कि फिफ्थ लेटर क्या हो रहा है राइट साइड से। तो लिखा बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये होगा बेटा मेरे पास यहाँ पे सर्विस। ठीक, अब यहाँ चेक कीजिए यहाँ पे, इफ इट
possible to the form of birds with the first form of bird। मेरे पास अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल, आपसे बेटा यही बोला गया इंटरप्रेजेंटेशन, INTERPRETATION। अब आपसे बोला जा रहा है क्या कि इंटर रिप्रेजेंटेशन देन सॉरी बर्ड्स फर्स्ट एंड सॉरी आई फोर्थ ई सेवेंथ 1 2 3 4 5 6 7 R and 11th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T। अब जो चार वर्ड दे रखे बेटा इनके द्वारा कोई आपको वर्ड बताना है चीजों को, और फिर उसका ए ऑप्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द थर्ड लेटर ऑफ वर्ड्स अदरवाइज एक्स योर आंसर। उसका थर्ड लेटर बताना बेटा, बस आपसे भी इतना नहीं कहा गया कि लेफ्ट बताना है या राइट बताना है थर्ड लेटर को, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप इसमें से आप चेक आउट कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे कि मेरे पास क्या बन रहा है चीजों को। एक्स आंसर इरिट बन रहा बेटा यहाँ पे, इनट देखना बेटा चीजों को। चलिए चेक करिए बेटा यहाँ पे बताइए बेटा। RITE राइट एंड टायर TIRE बेटा एंड अदर बाय बेटा एक्स आंसर। अब आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड, तो 1 2 3 I 1 2 3 I, ठीक। और आपसे बोला गया यहाँ पे कि अदर बाय बेटा वर्डों को एक्स, ए बेटा हमारा ऑप्शन हो जाएगा चीजों यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस आपसे इतना बोला गया था RITE, ए आप है टायर TIRE। तो आपसे बस ये बोला गया कि इफ इट द पॉसिबल टू द फॉर्म ऑफ ए बर्ड विद फर्स्ट फोर्थ एंड सेवेंथ एंड 11th letter can be formed, then the which the following will be third letter of the bird, चलोगे यहाँ पे एंड अदर बाई एक्स योर आंसर, ठीक बेटा। तो ये हमारे ए बर्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। एक तो हो रहा है राइट RITE चूने है ना, दूसरा हो रहा है बेटा टायर TIRE बेटा चीजों को। इतना आपके पास यहाँ पे मालूम चल रहा है बेटा, ठीक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आपसे बोलेगा द लेटर ऑफ द वर्ड्स बिलो बिटवीन जंपलिंग्स यू रिक्वायर्ड द कंस्ट्रक्ट द वर्ड्स ईच ऑफ द, हाँ जो भी मेरे पास वर्ड दे रखे हैं उनके द्वारा बेटा कंस्ट्रक्ट किया जाना है। अब आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे है मेरे पास GICODN बेटा मेरे पास। अब देखिए GICODIN यहाँ मुझे बन रहा है यहाँ पे कोडिंग CODING मतलब कोडिंग। जी बेटा कितना नंबर पे 1, एन कितने नंबर पे बेटा चलो यहाँ पे 6 और आई कितने नंबर पे बेटा यहाँ पे 2, डी कहाँ पे है 5, ओ कहाँ पे 4th और सी कहाँ पे बेटा यहाँ पे 3rd। तो बेटा मेरा ऑप्शन क्या बना यहाँ पे 3 4 5 2 6 1, ए है कोडिंग मतलब डी आंसर इज द राइट आंसर। इसका डी इज द राइट आंसर बेटा। तो बच्चों इस प्रकार से कोई आपके पास लेटर होंगे यहाँ पे और वर्ड दे रखे होंगे और आपसे बोलेगा प्रॉपरली कोई मीनिंगफुल वर्डिंग बताइए मुझे कि इसका क्या बेटा मीनिंगफुल वर्डिंग होगी यहाँ पे चीजों को, ठीक है ना।
तो ए हो गया बेटा यहाँ पे वर्डिंग बेटा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को यहाँ पर। ठीक है, आई होप इतना समझ में बेटा आ गया होगा आपसे। कोडिंग तो मालूम है आपके पास। तो प्रॉपरली वर्ड बनाने होते हैं और उसके द्वारा जो उसके कोडिंग दे रखी थी और उस कोडिंग को यहाँ पे ऑप्शन में है आपके पास, ऑप्शन के साथ साथ इसको करेक्ट करना है कि हाँ क्या मेरी कोडिंग बन के आई चीजों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इतना। चलिए ये देखिए बेटा चीजों को यहाँ पे BARSTE। ठीक है बेटा यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सर ए बेटा सिर बेटा यहाँ पे चीजों को ए हमारा बन के आ रहा है चीजों को यहाँ पे। तो आप काउंट आउट कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे कि क्या निकल के आ रहा है चीजों को यहाँ पे। तो 4 5 स्ट्रैप्स स्ट्रैप्स स्टार वे बेटा, स्टार वे बेटा। ठीक, STRB ये हमारा हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन यहाँ पे। चेक कीजिए यहाँ पे 4 5 2 3 1 6 स्टार वे बेटा। ए बटा वर्डिंग हमारे बन के यहाँ पे आ रही है स्टार वे। जो हमारे पास 6 लेटर दे रखे हैं और इन लेटरों के द्वारा आपको बन रहा है बेटा यहाँ पे क्या स्टार वे। तो ये हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा चीजों को। चलिए स्टार्ट कीजिए। ये है आपके पास 10 सेकंड बेटा यहाँ पे। 10 सेकंड बेटा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसकी वर्डिंग क्या होगी, क्या प्रॉपर्टी बेटा मीनिंगफुल बेटा वर्ड्स क्या बन रहा है चीजों को, और इसके कोड बताइए मुझे आप। 10 सेकंड आपके पास है सवाल में, तो आप पढ़िए। और 10 सेकंड तो बेटा बहुत, 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, बस आपको मीनिंग आनी चाहिए यहाँ पे, तो मालूम चल जाएगा बेटा हाँ कौन सी मीनिंग यहाँ पे आ रही है चीजों को। तो इससे आपके इंग्लिश के साथ साथ रीडिंग दोनों चीजें यहाँ पे इंप्रूवमेंट होंगी चीजों को। चलिए स्टार्ट कीजिए। हुआ बेटा, अब देखिए यहाँ चीजों को EMISTR कोडिंग है बेटा चीजों को 1 2 3 4 5 6। अब बेटा इसको हम बना सकते हैं HER हरमित, हरमित बेटा यहाँ हरमित। कोड बेटा काउंट आउट कर लीजिए यहाँ पे। कोड क्या बेटा यहाँ पे 4 E1 R6 M3 सॉरी M2 I3 और T बेटा 5। ए है बेटा हमारा 416235, 416235 बेटा हरमित। कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन बेटा इज द राइट आंसर। तो बेटा मेरे पास बन निकल के आ रहा है, वो आ रहा है बेटा हरमित। तो इस प्रकार से वर्डों को फॉर्म करना है। हालांकि क्या होता है कि ये मोस्टली बच्चों से गलत हो जाते हैं। ये 90% बच्चे होते हैं जो जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो बेटा गलत होने की संभावना 90% होती है। 90% संभावना गलत होती है कि हाँ ये हमारा गलत हो सकता है चीज़ों को। तो इतना आपको बेटा वहाँ पे मालूम चलना चाहिए कि हाँ कि जो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे प्रॉपरली मेरा यहाँ पे सही होना चाहिए। थोड़ी भी आपका डिसबैलेंस होगा तो क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे। ठीक, ये रहा आपके पास यहाँ पे। अब बेटा क्या है यहाँ पे RTANURE। अब बन रहा है बेटा यहाँ पर नेचर।
इसकी वर्डिंग क्या है? 1 2 3 4 5 6 नेचर, NANATURE नेचर। ठीक बेटा, नेचर बेटा बन गया यहाँ पे। तो N कहाँ बेटा है यहाँ पे मेरे पास? 4, A कहाँ पे है? 3, N 4 3 T 2 U 5 5। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा बच्चों को नेचर, और बच्चा क्या बेटा? R 1 E 6 4 3 2 4 3 2 5 1 6। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नेचर। ए बनना बेटा मेरे पास यहाँ पर नेचर। जो मेरे पास 6 लेटर दे रखे थे, उन लेटरों के द्वारा जो निकल के बेटा बाहर आया मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, वो आया मेरे पास नेचर बेटा। यहाँ पे क्या? नेचर। तो नेचर बेटा किस प्रकार से, तो आपको बेटा काउंट आउट करने चाहिए कि हाँ, तो इस प्रकार से चीजों को आप यहाँ पे कर सकते चीजों को। चलिए स्टार्ट करिए, आगे ये रहा आपके पास 10 सेकेंड है, बहुत सवाल लगा लिए। अब आप चेक कीजिए आप 10 सेकेंड। व्हेन वी अरेंज द लेटर्स, अरेंज द लेटर यहाँ पे BRAKIE ए है बेटा चीजों को। ऑर्डर करेक्ट नेम रिवर, द 5th लेटर ऑफ द लेफ्ट ऑफ नेम। रिवर का नाम बेटा फॉर्म करना है, तो बेटा क्या होगा रिवर का नाम? आप चलिए स्टार्ट कीजिए यहाँ पे। ठीक बेटा हुआ, तो बन रहा बेटा यहाँ पर कावेरी, कावेरी, कावेरी। अब जो बेटा कावेरी है, और आपसे बोलेगा 5th लेटर ऑफ द लेफ्ट, और ए होता है बेटा मेरा क्या यहाँ पे? एल, और ये यहां से होता है बेटा क्या मेरे पास? राइट। और आपसे बोला जा रहा है कि 5th लेटर 1 2 3 4 5, आर इज द राइट आंसर, मतलब ए। आपसे कुछ भी नाम पूछ सकता है, रिवर का नाम पूछ सकता है, या किसी माउंटेन का नाम पूछ सकता है, या किसी पोएट का नाम पूछ सकता है, या किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है। वो आपसे एनी फिगर कोई भी वर्डिंग पूछ सकता है, कोई वर्ड दे देगा। तो जब वो वर्ड उसने दे रखे हैं, गिवन है आपके पास लेटर्स, उससे कोई ना कोई प्रॉपरली एक नाम बन रहा होगा जो आपको यहाँ पर मालूम होने चाहिए। मैं तभी आपसे बोला यहाँ पे कि 90% बच्चों के यहाँ पे गलत हो जाते हैं, लेकिन आपके गलत नहीं होंगे, इस बात का मुझे एकदम 100% भरोसा है कि आप प्रॉपरली इसको करके आएंगे चीजों को यहाँ पे। ठीक, ए और ताली बेटा इसको करिए चीजों को। हाँ, इफ द मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म री रीअरेंजिंग द लेटर USCALA, है ना? द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स जम्प इज आंसर, नंबर फर्स्ट द कैन बी फॉर्म द एक्स आंसर। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। कैजुअल, CASUAL, कैजुअल। अब बेटा कैजुअल वर्ड्स, और आपसे बोला गया यहाँ पे कि फर्स्ट लेटर। अब फर्स्ट लेटर की बेटा बात आती है, नहीं उसने बेटा राइट बोला, नहीं लेफ्ट बोला आपसे यहाँ पे चीनों को। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट बेटा जब लेफ्ट से काउंट कम करेंगे हम यहाँ पे, तो मेरे पास सी आएगा, और राइट से करेंगे तो मेरे पास एल आएगा। तो यही आपसे बोला गया कि सी और एल बेटा दोनों में है, तो हम दोनों को यहाँ पे काउंट डाउन कर सकते हैं चीजों को। या फिर आपसे बोल सकता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द लेफ्ट या राइट, फर्स्ट लेटर ऑफ द राइट, किस साइड से हमको लेना है चीजों को। तो बेटा मेरा वर्डिंग बनी यहाँ पे क्या? कैजुअल बच्चों। तो बच्चों इतना आपको मालूम चलना चाहिए यहाँ पे, ये है मेरा यहाँ पे कैजुअल। चलिए नेक्स्ट सवाल। आप क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे? व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग फॉलोइंग द लेटर? CPAOECK, ECK। अब बेटा मुझे दिखाई दे रहा पीकॉक,
COCK 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 पीकॉक। ठीक, पीकॉक बेटा 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 यहाँ से मेरे लेटर यहाँ पे बन के तैयार हो गया, क्योंकि आपसे बोला गया ए बर्ड्स, कोई बेटा पक्षी का नाम बताना है बच्चों यहाँ पे, तो मुझे यहीं पे लगा कि पीकॉक ही बन सकता है और मेरे पास यहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं बन सकता है चीजों को। ठीक है, तो पीकॉक बेटा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा चीजों को, यहाँ पे ए होता है, सॉरी ए होता है पीकॉक। ठीक, तो ए हो गया, और आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे के के PEACOCK बेटा, पीकॉक बेटा यहाँ पे चीनों को, तो ए आया बेटा मेरे पास यहाँ पे बर्डिंग ए चीनों को। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे बोला गया यहाँ पे द लेटर ऑफ द नम ए है बेटा आर द डिसऑर्डर इफ दे आर बेटा अरेंज प्रॉपर ऑर्डर नेम ऑफ वेजिटेबल, नेम ऑफ वेजिटेबल। इससे 2 सवाल पहले बेटा पूछा गया था रिवर का नाम, फिर बोला गया बेटा आपसे आप कोई बर्थडे का नाम, अब बोला जा रहा है आपसे किसी वेजिटेबल का नाम बताइए यहाँ पे इस फॉर्म, व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द फॉर्म। अब थोड़ा सोचिए बेटा यहाँ पे कौन से बेटा वेजिटेबल के यहाँ पे नाम बन सकता है चीजों को यहाँ पे। पंपकिन, PUMPKIN, पंपकिन बेटा क्या बना यहाँ पे पंपकिन, PUMPUMKIN, पंपकिन। ठीक, और आपसे बोला क्या जा रहा है कि द लेटर ऑफ द बर्ड्स इज द डिसऑर्डर इफ दे आर अरेंज द प्रॉपर बर्ड्स नेम ऑफ द वेजिटेबल इज फॉर्म, व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द फॉर्म, तो एन। पंपकिन बेटा क्या लास्ट लेटर आपसे बोला गया यहाँ पे, तो लास्ट लेटर बेटा मेरे पास यही होगा कि अब यहाँ से आपसे इससे नहीं पूछा जाएगा बेटा कि लास्ट का कि राइट का लास्ट लेटर या और राइट लेफ्ट का, क्योंकि जो पूरा वर्ड होता है उसका बेटा यहीं से स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट और ये लास्ट होता है हमारे यहाँ चीजों को, तो आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा राइट और लेफ्ट के चीजों को। ठीक बच्चों, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ये रहा नेक्स्ट सवाल बेटा चीजों को। अब देखिए आपसे बोला जा रहा है कि in each these questions jumbled letters meaning of words are required the rearrange of letters, select the given the alternative words which of the almost similar meanings, almost similar meaning बेटा चीजों में यहाँ पे है ना, सिमिलर बेटा मीनिंग बतानी है, आपके पास आंसर है बेटा लेटर दे रखे हैं। अब बताइए क्या हुआ चीजों यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे, अब मुझे बेटा यहाँ बना है एक्सपेंड, EXPAND, एक्सपेंड। ठीक है बेटा, एक्सपेंड मतलब मीन्स क्या होता है बढ़ना, EXPAND, एक्सपेंड बेटा यहाँ पे बढ़ना होता, और इंक्रीज बेटा मीन्स भी क्या होता है बढ़ना, और ए स्टिल, रिड्यूस, डिक्रीज, ये बेटा इसका सिमिलर नहीं है, ये रिड्यूस कम हो रहा है, डिक्रीज कम हो रहा है, तो बेटा क्या बना यहाँ पे एक्सपेंड बन गया मेरे पास यहाँ पे। पहले तो आप इसको बनाइए, इसके बाद से फिर इसके सिमिलर देखिए, एक्सपेंड बढ़ना होता है बेटा इसके बारे में, तो जनमेन सी बात है, और इंक्रीज मीन्स भी क्या होता है बढ़ना होता है। तो यही आपसे बोलेगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग, ऑलमोस्ट बच्चों यहाँ पे सिमिलर मीनिंग, बस क्वेश्चंस को आप सही से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे बेटा, इस बात की मेरी 100% गारंटी है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना बेटा मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, उतने क्वेश्चंस करते हैं आप, तो बेटा यहाँ पे क्या है मोर देन सफिशिएंट है, इसलिए आपसे बोलेगा DAXEPN, और आपके इसके द्वारा कौन सा वर्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो वर्ड फॉर्म हो रहा है बेटा एक्सपेंड, और इसके सिमिलर बेटा कौन सा वर्ड हो रहा है चीजों को यहाँ पे, तो स्टिल नहीं, रिड्यूस नहीं, डिक्रीज नहीं, तो मेरे पास बेटा क्या यहाँ पे इंक्रीज बचा, तो इंक्रीज मेरा यहाँ पे क्या होगा सिमिलर होगा, क्योंकि एक्सपेंड बेटा मीन्स भी बढ़ना होता है और इंक्रीज बेटा मीन्स भी क्या होता है बढ़ना होता है चीजों को यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन ये रहा बेटा,
डर्थ बेटा यहाँ पे। अब क्या हो रहा है चीजों के यहाँ पे, आर एच आर ए डी टी, डर्थ। क्या हो सकता है इसका, डर्थ, डी ई आर ए टी एच, डर्थ बेटा। और डर्थ बेटा मीन्स होता है, इसके सिमिलर होता है स्कार्सिटी, ठीक ना, स्कार्सिटी, मतलब इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ए क्या होगा बेटा यहाँ पे चीजों को, डी एन एच बी ई आई। अब बताइए बेटा इसके सिमिलरली बेटा कोई वर्ड बन रहा चाहिए को यहाँ पे, बताइए क्या बन रहा है यहाँ पे, बिहाइंड, बी ई एच आई एन डी। बिहाइंड बेटा मीन्स क्या होता है, पीछे, और बैक मीन्स बेटा क्या होता है, पीछे, ठीक। बिहाइंड, और आप पहले तो इसको प्रॉपरली वर्ड बनाइए, फिर उसका सिमिलर रेट ढूंढना है बेटा इसमें को, ठीक। तो ये बनने का बेटा मेरा क्या है बच्चों, बिहाइंड बना, और बिहाइंड का जो प्रॉपरली वर्ड होता है वो होता है बैक, ठीक। ये बेटा यहाँ पे सी सी आई टी आर के ई, ये वो होता है बेटा टू द फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, फाइंड द फिफ्थ लेटर, है ना, ऑफ द वर्ड। फिफ्थ लेटर बेटा क्या होगा, अब बताइए इसमें क्या बन सकता है चीजों को यहाँ पे, क्रिकेट, सी आर आई सी के टी ई, क्रिकेट। और लास्ट वाला वर्ड बताना आपके पास, है ना। तो बस हो गया बेटा यहाँ पे। सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट। और आपसे बोला गया बेटा चीजों क्या, फिफ्थ लेटर, फिफ्थ लेटर। तो 1 2 3 4 5 के, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। तो वर्डों को पहले आप देखिए बेटा यहाँ पे चीजों को, ठीक है ना। तो बच्चों इतना आई होप क्लियर हो गया होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपको इसी के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन हो गए, हमारे पास 50 क्वेश्चन हो गए, बस एक लेक्चर में और खत्म हो जाएगा बेटा पूरा पूरा हमारा ये चीजों को, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।